इंडिया के गुजरात में एक मंदिर है जो मशहूर है अपनी खूबसूरत आर्किटेक्चर, लोकेशन और भगवान शिव के दर्शन के लिए। यही वो जगह है जहाँ से महमूद गजनी ने सोना लूटा था। आज ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए ऐसी जगह है जहाँ से वो शांति और गुड लक साथ लेके जाते हैं। लेकिन पलक के साथ इससे ऑपोजिट हुआ। ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी? हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल हॉन्टेड बार। माय नेम इज ज्योत्सना और आज लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी, नया किस्सा। बहुत टाइम से इस चैनल पे वीडियोस नहीं आई है। आई नो आई वाज लिटिल बिट बिजी, बट आई गेस उसकी कमी ये वीडियो पूरी कर देगी। आज का जो किस्सा मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, ये एक ऐसा किस्सा है जो मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था जब वो गई थी सोमनाथ। एंड अगर आप लोगों को पता हो, सोमनाथ गुजरात में है और ये एक मंदिर है, मंदिर का किस्सा है। आई मीन ये सब जो भी उसके साथ हुआ वो जुड़ा था मंदिर से। और हम सभी को पता है, जब भी हम मंदिर जाते हैं वहाँ के पॉजिटिव एनवायरनमेंट से अपने साथ कुछ पॉजिटिव वाइब लेके आते हैं। बट मेरी फ्रेंड के साथ बहुत ही ऑपोजिट हुआ था, उसको अपने साथ कुछ नेगेटिव लेके आई थी। और आज की कहानी में मैं वही सब आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। एक और बात आपको बता, इस वीडियो में मैंने उस फ्रेंड का नाम चेंज किया है, सो प्लीज डोंट माइंड। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स गो। ये बात है 2024 की, जब पलक अपने फ्रेंड्स के साथ सोमनाथ के दर्शन करने गई थी। ट्रैवलिंग पलक का शौक था और इस बार उसने गुजरात घूमने का प्लान बनाया था। द्वारका से लौटने के बाद सोमनाथ उसकी लिस्ट में था। मंदिर के बगल में ही उन्होंने एक छोटा सा होटल लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा समय वो मंदिर में बिता सके। पलक और उसके दोस्तों ने पहुंचते ही मंदिर के दर्शन किए और पहले दिन आराम करने का डिसाइड किया। नेक्स्ट डे का प्लान था सोमनाथ के समुद्र को एक्सप्लोर करना और सारी वाटर एक्टिविटीज ट्राई करना। सोमनाथ टेम्पल अरब सागर के किनारे बसा है। दिन में समुद्र की तेज लहरों की आवाज जितना सुकून देती है, रात में इनकी आवाज की गूंज उतनी ही रहस्यमय लगती है। मंदिर से थोड़ी दूर है त्रिवेणी घाट, जहाँ हिरणा, कपिला और सरस्वती नदियाँ मिलकर समुद्र में समा जाती हैं। माना जाता है यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन रात में जब सब कुछ थम जाता है, तब यहाँ एक अजीब सी खामोशी रह जाती है। दूसरा दिन शुरू हो चुका था और आज वो और उसके दोस्त काफी एक्साइटेड थे। पलक अपने दोस्तों के साथ बीच के लिए टिकट लेकर पहुंची, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि बीच पर जाने और निकलने के लिए सिर्फ एक ही एंट्री गेट था जो एग्जिट पे था। बीच के रास्ते में कई दुकानें थी जहाँ सबने शॉपिंग की, खाया पिया और बीच पर कैमल राइड के साथ कई एक्टिविटीज का मजा लिया। सब बहुत खुश थे और एंजॉय कर रहे थे। इस टाइम तक पलक बीच से सी शेल्स कलेक्ट कर रही थी। उसने अपने दोस्तों से कहा वहाँ उसे ज्यादा सी शेल्स नहीं मिल रहे और वो उनको लेफ्ट साइड जाने के लिए इंसिस्ट करने लगी। बीच के राइट साइड में सोमनाथ मंदिर था और लेफ्ट साइड में खुला एरिया। सब पलक की बात मानकर बीच के लेफ्ट साइड की तरफ चलते गए। लगभग 800 मीटर तक रास्ते में पलक सी शेल्स कलेक्ट करती रही। तभी उन्होंने देखी एक नदी और सभी लोग नदी के किनारे से भी सी शेल्स उठाने लगे। जैसे ही सबको लगा कि सी शेल्स काफी इकट्ठे हो गए हैं, तो सबने डिसाइड किया वो बीच के मेन एंट्री गेट तक दोबारा नहीं जाएंगे, बल्कि जहाँ है वहीं से ऊपर चढ़कर निकल जाएंगे। पूरा एरिया फेंसिंग से घिरा था, लेकिन एक पत्थरों की दीवार थी जिसको क्रॉस करके सभी ऊपर निकल आए थे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, हवा कुछ ठंडी और अजीब सी लगने लगी। समुद्र की गूंज वहाँ और ज्यादा तेज हो गई थी, जैसे लहरों के बीच कोई आवाज।
पलक ने देखा वो नदी जो समुद्र में मिल रही थी, ये वही नदी थी जिससे वो लोग सीशेल्स कलेक्ट कर रहे थे। इस नदी में बच्चे नहा रहे थे और एक छोटा सा डैम बना था जिससे नदी का फोर्स रुका हुआ था, लेकिन नदी के पानी का रंग कुछ अलग लग रहा था, थोड़ा सा धुंधला, जैसे उसमें कुछ घुला हुआ हो। जब तक पलक ये सब देख रही थी, उसकी एक दोस्त ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से कहा, पलक वो देखो। उसने सामने घाट दिखाया, वही घाट जहाँ डेड बॉडीज जल रही थी। धुआं अभी भी हवा में था और एक हल्की सी जली हुई गंध फैली थी। ये देख के सबके चेहरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया और मंदिरों के पास से गुजरते हुए होटल लौट आए। शाम को सबने घाट जाने का प्लान बनाया और ये वही घाट था जहाँ से वो नदी होते हुए नीचे इनको मिली थी। घाट के पास सबने फोटोज क्लिक किए और जब वो फन करके वापस आ रहे थे तभी उन्हें पत्थर बेचने वाला मिला। उसके पास रंग बिरंगे चमकीले पत्थर थे। पलक को वो इतने पसंद आए कि उसने बिना सोचे समझे 100 रुपए में 100 पत्थर खरीद लिए। पलक की ये ट्रिप बहुत ही अच्छी रही थी। उसने दोस्तों के साथ बहुत फन किया था और यहाँ उसकी ट्रिप एंड हो गई थी और कुछ ही दिन बाद वो वापस अपने घर कोलकाता लौट आई। लेकिन वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, सब बदल चुका था। पलक को हमेशा एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ अभी भी वहाँ बीच पर रह गया हो। कुछ जब भी वो आँख बंद करती, समुद्र की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। कभी लहरों का शोर, कभी बच्चों की हंसी और कभी किसी की हल्की सी पुकार, जैसे कोई उसे वापस बुला रहा हो समुद्र की गहराइयों से। और हर दिन के साथ वो आवाज थोड़ी और करीब आती गई। पलक जब ही आंखें बंद करती, अपने आप को समुद्र के आसपास पाती, कभी लहरों के किनारे, कभी उसी घाट के पास जहाँ वो गई थी। ये सपने अब उसके लिए एक रोज की बात बन गए थे। पहले उसने इन्हें हल्के में लिया, सोचा शायद ट्रिप की यादें हैं, बट धीरे धीरे वो इन सपनों से परेशान होने लगी। रात भर उसे नींद नहीं आती थी, आंखों के नीचे उसके काले घेरे पड़ने लगे थे। उसने अपने घर वालों से बात की पर उन्होंने हंसकर उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। ज्यादा सोचती है तू, इतना कहकर बात खत्म कर दी। दोस्तों ने भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। उसके सभी दोस्त नॉर्मल फील कर रहे थे, केवल पलक ही ऐसा फील कर रही थी, जबकि सभी ने सीशेल्स कलेक्ट किए थे। एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पलक को डरा दिया। पलक का एक पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट था जहां वो अपनी ट्रैवल वीडियोस पोस्ट करती थी। उसी ट्रिप की क्लिप्स भी उसने रिसेंटली अपलोड किए थे। सुबह जब वो नींद से उठी और रूटीन की तरह अपना इंस्टा खोला तो नोटिफिकेशन में एक नया कमेंट था। पहले तो उसने सोचा शायद कोई नॉर्मल फॉलोअर होगा, पर जैसे ही उसने कमेंट पढ़ा उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कमेंट में लिखा था, जल्द ही तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। जो सपने तुम्हें आ रहे हैं उन्हें रोकना अब तुम्हारे बस में नहीं है। पलक कुछ सेकंड्स तक फोन की स्क्रीन देखती रह गई। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। ये देख के पलक का दिल और दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वैसे तो पलक कभी भी सुपरस्टिशियस नहीं थी, वो हमेशा लॉजिक और साइंस में विश्वास करती थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग लग रहा था। कुछ पे लॉजिकल नहीं लग रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। क्यूरियोसिटी में आकर उसने तुरंत उस आदमी की प्रोफाइल खोल ली। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसके यूजर नेम के नीचे लिखा था, अघोरी तंत्र स्पेशलिस्ट ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट। उसके पोस्ट में अजीब अजीब वीडियोस थे। कोई अंधेरी जगह पर कपड़े में लिपटी कंकाल की हड्डियां, खोपड़ी, कहीं काली गुड़िया के साथ पूजा तो कहीं बिल्ली के बाल और नींबू के साथ मंत्र पढ़ता हुआ वो आदमी।
कुछ वीडियोस के बैकग्राउंड में एक आवाज गूंज रही थी, जो समुद्र देता है वही ले भी लेता है। उस आदमी को काली विद्याओं का यूज करके सारे काम करवाना आता था और ये उसकी प्रोफाइल में लिखा भी था। उस अकाउंट को देखने के बाद पलक अंदर तक हिल गई थी। डर और उलझन के बीच उसने अपने परिवार के एक जाने माने पंडित जी को कॉल किया और पूरा मामला बता दिया। पंडित जी ने शांत आवाज में सिर्फ एक सवाल पूछा, बेटे क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो समुद्र से जुड़ा हो, कोई वस्तु या तुम वहाँ से कुछ लाई हो? पलक ने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ सी शेल्स और पत्थर लाई थी। ये सुनते ही पंडित जी सीरियस हो गए और उन्होंने तुरंत कहा, उन सब वस्तुओं को तुरंत दूर करो जो भी समुद्र के पास से लाई गई है। उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे रख दो और बिना पीछे देखे वापस आ जाना। पंडित जी के कहे अनुसार पलक ने वही किया। उसने सभी सीशेल्स, पत्थर और छोटी छोटी चीजें जो भी वो बीच से लेके आई थी, सब कुछ पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। वापस आकर उसने उस तांत्रिक का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। उस रात से पंडित जी ने उसे रामपाठ का जाप करने को कहा। हर सुबह और रात धीरे धीरे पलक के सपने फेड होने लगे और कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह बंद हो गए। आज भी रात में जब हवा तेज चलती है तो पलक को अब भी लगता है जैसे कहीं दूर से लहरों की हल्की सी गूंज उसका नाम ले रही हो। सो गाइज ऐसा था आज का किस्सा। एंड कुछ इंसिडेंट समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, समझ नहीं आता कि क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। और इसी टाइप का एक किस्सा भी था। I mean, कुछ भी समझ नहीं आया कि रियल रीजन था क्या इसके पीछे। मे बी ये साइकोलॉजिकल था या फिर कुछ एक्चुअल में हुआ था। एंड जब मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बात बताई कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ, जैसे हम सभी लोग नदी या समुद्र के किनारे से पत्थर या सीपियां ये सब उठा के ले आते हैं, तो आई वाज स्केयर्ड। लाइक उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डरती थी उसकी ये बात सुन के। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं कभी भी सी शेल्स या कुछ भी पत्थर वगैरह ऐसे बिना सोचे समझे नहीं उठा के लाऊंगी। एक्चुअली रीजन ये भी हो सकता है कि जो वो नदी थी वो उस घाट से होते हुए आ रही थी जहाँ डेड बॉडीज जल रही थी। मे बी उस पानी में ही कुछ था, बट द थिंग इज उसके फ्रेंड्स के पास भी वो सब सी शेल्स थे, बट उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, केवल उसी के साथ ऐसा हो रहा था। और ये भी रीजन हो सकता है जो उसने शॉप से पत्थर खरीदे, वो भी एक रीजन हो सकता है। मे बी उसमें ही किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। रियल रीजन हमको नहीं पता, बट द थिंग इज कि अब सिचुएशन ठीक है, वो धीरे धीरे उस चीज से उबर गई और इस टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल चल रही है उसकी लाइफ। सो गाइज आई गेस ये हम सभी के लिए लेसन है कि कहीं से भी कुछ भी उठाने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए कि एक्चुअल में वहाँ पे कुछ इस टाइप की एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना पड़ेगा इस चीज के लिए। सो आज की कहानी में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने पानी के आसपास से कुछ उठाया है तो एक बार इस बारे में जरूर सोचना, कहीं आपके साथ तो ये सब नहीं हो रहा है।